नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। आज सुबह 11 बजे होगी सीसीएस की बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सुरक्षा पर होगी चर्चा। आज मोदी कैबिनेट की होगी बैठक। पहलगाम हमले के बाद आज पहली बैठक पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी बड़ी बैठक। नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाक। सीमा पर लगातार छठवें दिन भी जारी रखी फायरिंग। भारतीय जवानों को उकसाने की लगातार जारी हैं कोशिशें। दिल्ली यूनिवर्सिटी उत्तरी परिसर में एक राष्ट्र एक चुनाव की दौड़। दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कोलकाता में बड़ा बाजार के होटल में लगी भीषण आग। अब तक 15 लोगों के शव निकाले गए। बिहार के 20 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट। आईएमडी ने कुछ जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया। 1 और 2 मई को मौसम और खराब होने की आशंका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है दिल्ली से, जहां पर कांग्रेस ने जारी किए दिशा निर्देश। पार्टी नेताओं के लिए जारी किए दिशा निर्देश। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर दिशा निर्देश का पत्र जारी किया गया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने देर रात जारी किया पत्र। पार्टी नेताओं को अनुशासन और निरंतरता बनाए रखने का निर्देश। निर्देशों का उल्लंघन करने वाले नेताओं पर होगी बड़ी कार्रवाई। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने देर रात पत्र जारी किया है। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर दिशा निर्देश का पत्र जारी किया गया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। निर्देशों का उल्लंघन करने को लेकर अहम खबर। कांग्रेस ने जारी किए दिशा निर्देश। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हमले को लेकर दिशा निर्देश जारी किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। निर्देशों का उल्लंघन करने वाले नेताओं पर होगी कड़ी कार्रवाई। ये अहम खबर आपको हम बता दें। दिल्ली से बड़ी खबर। कांग्रेस ने जारी किए दिशा निर्देश। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर दिशा निर्देश का पत्र जारी किए जाने की बात सामने आई है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। हमले को लेकर दिशा निर्देश का पत्र जारी किया गया। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम कानपुर से बताते हैं, जहां पहलगाम में मारे गए शुभम के घर आज राहुल गांधी जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज मृतक के स्वजनों से करेंगे मुलाकात। हादीपुर के रघुवीर नगर में है शुभम द्विवेदी का निवास। स्वजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाएंगे राहुल गांधी। 3:35 पर चौकेरी एयरपोर्ट पर विशेष विमान से उतरेंगे। हादीपुर के
घर जाएंगे और 4 बजे सड़क मार्ग से रघुवीर नगर स्थित शुभम के घर पहुंचेंगे राहुल गांधी। 4:30 बजे तक राहुल गांधी कानपुर में मृतक के घर पर ही रहेंगे और 4:45 पर चकेरी एयरपोर्ट पर वापस लौट जाएंगे राहुल गांधी। 5 बजे विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवानगी हो जाएगी। आज कानपुर में शुभम द्विवेदी के घर पहुंचेंगे राहुल गांधी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 4:45 पर चकेरी एयरपोर्ट पर लौट जाएंगे राहुल गांधी। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि बिहार के राज्यपाल कानपुर शहर में रहेंगे। 2 दिन कानपुर शहर में रहेंगे बिहार के राज्यपाल। आज और कल राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सर्किट हाउस में रुकेंगे। बिहार के राज्यपाल शहर के तमाम कार्यक्रमों में राज्यपाल हिस्सा लेंगे। आज 11:30 बजे के बाद लगभग 11:50 पर पटना हवाई अड्डे से चलेंगे राज्यपाल। दोपहर 1:20 पर चकेरी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 1:40 पर सड़क मार्ग द्वारा रघुवीर नगर पहुंचेंगे। मृतक शुभम के पिता संजय द्विवेदी से भी मुलाकात करेंगे और 2:35 पर सर्किट हाउस पहुंचेंगे बिहार के राज्यपाल। शाम 7 बजे तिलक नगर स्थित होटल विजय विला पहुंचेंगे और पत्रिका विमोचन कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। शाम 7:30 बजे ओ ब्लॉक गोविंद नगर पहुंचेंगे। पाली अरोड़ा के घर पहुंचेंगे। अभिनंदन समारोह में शामिल होंगे। गुरुवार की सुबह 9:30 बजे सर्किट हाउस से निकलेंगे। घाटमपुर के जाजमऊ गांव के लिए प्रस्थान करेंगे राज्यपाल और 11 बजे नवनिर्मित अनाथालय भवन का भी लोकार्पण करेंगे। 1:30 बजे के लगभग चकेरी एयरपोर्ट से चकेरी एयरपोर्ट से जाएंगे राज्यपाल। पटना के लिए विमान रवाना हो जाएगा। पत्रिका विमोचन कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर बुलंदशहर से, जहां पर पहलगाम टेरर अटैक के खिलाफ बाजार बंद। पासों में हिंदू मुस्लिम व्यापारियों ने किया बाजार बंद। सभी समुदायों के व्यापारियों ने बाजार बंद किया। व्यापारियों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। आतंकवाद के खिलाफ व्यापारियों और जनता में भारी गुस्सा। आतंकवाद की वारदात से खफा हैं स्थानीय लोग। बुलंदशहर के पासों की है बाजार बंदी की तस्वीर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सभी समुदायों के व्यापारियों को लेकर यह अहम खबर सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बुलंदशहर के पासों थाने का पूरा मामला। पहलगाम टेरर अटैक के खिलाफ बाजार बंद देखने को मिला। मूल रूप से तो ये जो बाजार बंद है हमारे द्वारा तो क्या लगभग आप ये मानिएगा कि स्वेच्छा से बंद है। संगठन कोई ना कोई तो खड़े होते हैं, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि पहलगाम में जैसा नरसंहार हुआ आतंकवादियों द्वारा, पूरा देश मर्माहत है उससे। पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। इस नाते पूरे देश के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं, जगह जगह बंद हो रहे हैं। तो आज पासू वालों ने भी निर्णय लिया, हर जाति हर धर्म के व्यक्ति ने, कि इस नरसंहार के विरुद्ध हम अपना बंद करके आक्रोश व्यक्त करते हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि जो कश्मीर में जो निर्मम हत्याएं हुई हैं पूरे देश
में इसका रोष है और आतंकवाद के खिलाफ इसका पूरे देश में रोष है। इसी के कारण से आज हमने पहासू बंद किया है बाजार, जिससे कि ये संदेश जाए कि सारे लोग, व्यापारी वर्ग सब एक है, कोई जो जाति, धर्म, संप्रदाय, सब लोग इसमें देश के साथ हैं। ये हत्याएं बिल्कुल गलत हुई हैं और ऐसे आगे से कोई घटनाएं ना हो, इसके लिए सरकार के लिए हमारा सीधा सीधा संदेश है। हमने बंद करके इसका संदेश दिया। कश्मीरों में हमारे भाइयों पर, पेट्रोलों पर जो धर्म पूछकर उनको हत्या की गई है, उसके विरोध में हमने बाजार बंद किया है और उन पूरी जनता में, पूरे समाज में, पूरे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आक्रोश है, बहुत गुस्सा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र जी से ये अनुरोध करते हैं कि उनका सबक सिखाया जाए और आतंकियों का सफाया करा जाए। पाकिस्तान को जो सह दे रहा है उसको भी सबक सिखाया जाए और शाम को 5 बजे उनका पुतला फूंका जाएगा और उन 2 मिनट आत्मा की शांति के लिए मौन धारण किया जाएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूपी के जनपद बुलंदशहर में और बात करते हैं जम्मू कश्मीर में पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले को लेकर। लगातार पूरे देश में जनता में भारी आक्रोश है और लगातार इस वक्त हम जो मौजूद हैं जनपद बुलंदशहर के कस्बा पहासों में मौजूद है, जहां की व्यापारी संगठन ने बाजार बंद करने का ऐलान किया है। और देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मेरे कैमरा में तस्वीर दिखाएं, देखिए चारों तरफ तस्वीर देख सकते हैं कि जो तमाम जितनी भी दुकानें हैं, किसी भी प्रकार की दुकान हो, पूरी तरह से पूर्ण रूप से बाजार को बंद कराया गया है और किसी भी दुकान को नहीं खुलने दिया जा रहा है। और लगातार अगर देखा जा रहा है तो सभी समुदाय के जो लोग हैं, तमाम लोगों ने बाजार बंद करने का ऐलान किया। देखिए मेरे साथ व्यापारी वर्ग के यहाँ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। आज बाजार को बंद किया गया है, क्या कारण है बाजार बंद करने का? क्या नाम है सर? मेरा नाम अनिल कुमार है। अच्छा, आज बाजार बंद किया गया है, किस लिए किया गया है? ये आपके पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसके विरोध में बंद किया गया है और हमारी सरकार से मांग है कम से कम पाकिस्तान के 4 टुकड़े किए जाएं और असली पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। जी, क्या नाम है दादा? पुष्पेंद्र शर्मा। अच्छा दादा, आज पूरा बाजार बंद किया गया है, बाजार बंद करने का क्या कारण रहा है? पहलगाम में आतंकी हमले के कारण पूरा बाजार बंद है और पूरा बाजार मतलब एक दुकान ना खुल रही आज का, सब्जी की, मिठाई की, सब बंद पूरी तरह। अच्छा, किस तरह का लोगों में आक्रोश है? आक्रोश कर रहा है, अगर ऐसी घटना होती नहीं, अभी तो बाजार बंद है, फिर आतंक पे हम आ जाएंगे। अगर ऐसे ही विदेशी आतंक करते ही रहेंगे तो फिर हम का कोई कमजोर पड़ रहे हैं। अच्छा, बताया जा रहा है कि शाम को व्यापार मंडल के द्वारा पाकिस्तान का और आतंकवाद का पुतला भी फूंका जाएगा। बिल्कुल फूंका जाएगा, पूरे जोड़ तोड़ते। देखिए लगातार देखा जा रहा है, देखिए जिस तरह से जनता में जो भारी आक्रोश है, जनता के लोगों का सिर्फ यही कहना है और देश के प्रधानमंत्री से जनता के लोगों ने अपील भी की है कि आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म और नेस्त और नाबूद करें। और लगातार देखा जा रहा है जिस तरह से और पाकिस्तान के खिलाफ लगातार काफ़ी आक्रोश है लोगों में और इनका कहना है कि शाम को 5 बजे पहासू कस्बे में पाकिस्तान का और आतंकवाद का पुतला फूंका जाएगा। और लोगों में अगर कहीं ना कहीं इसी तरह से लोगों का कहना यह है कि अगर इसी तरह से आतंकवाद का अगर चलता रहा तो लोग कहीं ना कहीं बहुत ही उग्र हो जाएंगे। और उग्र होने के बाद में देश का जो प्रधानमंत्री उन्होंने लगातार जनता के जो लोग अपील कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि जड़ से पाकिस्तान को और आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म किया जाए। अनिल मीना, केनी इंडिया, बुलंदशहर। सहारनपुर से खबर है, जहां पर डीसीएम की टक्कर से सफाई कर्मचारी की मौत। शाकंभरी देवी दर्शन से लौटते समय हुआ भीषण हादसा, पत्नी गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर हुसैन मोड़ के पास हुई दुर्घटना। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, शाकंभरी देवी दर्शन से लौटते समय हुआ हादसा, पत्नी गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, सहारनपुर से खबर, डीसीएम की टक्कर से सफाई कर्मचारी की मौत की बात सामने आई है। पत्नी गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीतापुर से खबर है, बच्चों के विवाद में जमकर मारपीट हो गई। सीतापुर से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे और ईंट पत्थर।
मारपीट में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की जांच में जुटे स्थानीय थाना पुलिस महोली क्षेत्र के गणेशपुर बघैया गांव का पूरा मामला सामने आया है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको बता रहे हैं। मामले की जांच में जुटे स्थानीय थाना पुलिस। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीतापुर से बड़ी जानकारी आपको बता दें। पहलगाम हमले में के विरोध में सीतापुर में गुस्सा फूटा। रामकुंड चौराहे पर पाकिस्तानी झंडे को जूतों से रौंदा गया। राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जताया आक्रोश। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों से गूंजा पूरा चौराहा। कृतार्थ मिश्रा की अगुवाई में हुआ जोरदार प्रदर्शन। आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का देखा संदेश। सड़क पर पाकिस्तानी झंडा बनाकर जताया विरोध। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से माहौल राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत नजर आया है। कृतार्थ मिश्रा की अगुवाई में हुआ जोरदार प्रदर्शन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का संदेश दिखा। सीतापुर से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रामकुंड चौराहे पर पाकिस्तानी झंडे को जूतों से रौंदा गया।
आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का दिखा संदेश। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बाराबंकी से अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर शारदा सहायक नहर में मिला अज्ञात युवक का शव की पहचान में जुटी कुर्सी थाना पुलिस। शव पुराना होने से नहीं हो सके शिनाख्त। पोखरनी रेगुलेटर क्षेत्र में फैली सनसनी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, पुराना शव मिलने से मची सनसनी। शव पुराना होने से नहीं हो सकी शिनाख्त। पोखरनी रेगुलेटर क्षेत्र में फैली सनसनी। अगली खबर अमरोहा से है, जहां पर हसनपुर में 21 वर्षीय युवक प्रशांत जोशी का शव एक खंडहर स्थित लकड़ी के टाल में फंदे से लटका मिला। शव मिलने की खबर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। परिजनों से आत्महत्या मानने से इनकार करते हुए पड़ोस की एक लड़की पर हत्या करवाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। कोतवाली प्रभारी का कहना है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण स्पष्ट होने के बाद परिजनों के आरोपों की गहनता से जांच की जाएगी। खेबो वाले मोहल्ले की एक लड़की है, उसका नाम माधवी है और वो मेरे बेटे को 4 साल से परेशान कर रही है। 50-50 हज़ार रुपये मुझसे 2 बार ले चुकी है और मुझसे 2 लाख रुपए और मांग रही है।
समझे। जब भी शादी का नाम लेता हूँ, जब भी वो मुझे वो गंदी फिल्म भेजती है मेरे पास में, फिल्म ये कहती है कि पूरे घर को जेल भेजूंगी। अब क्या होगा, मैं तो ये चाहता हूँ कि उसे जेल हो लड़की को, और उसकी माँ को भी पता है, उसकी बहन को भी पता है, उसकी भाभी को भी पता है, सब लोगों को पता है। जब पहले रिश्ता हुआ था, मैंने उसके घर पे गया था, उसके जाके हाथ जोड़े मैंने और मेरी घरवाली ने, समझे। यहाँ तक कह दिया था कि इस लड़की की शादी कर दो, उस शादी का दंड मैं भरूंगा। पर उसकी माँ ने कह दी कि मैं क्या अपनी बच्ची को अभी से अभी से शादी कर दूंगी, अभी तो मैं 8-10 साल में करने की शादी। अगली खबर अयोध्या से है, जहां पर धूमधाम से नगर भ्रमण पर निकाला जा रहा शाही जुलूस। हनुमानगढ़ी के गद्दी नशीन ने शाही जुलूस के साथ सरयू तट पहुंचे और स्नान किया। इस दौरान मां सरयू सहित हनुमान जी के निशान का पूजन अर्चन किया गया और साथ ही हनुमानगढ़ी के गद्दी नशीन प्रेमदास जी महाराज ने मां सरयू को चुनर भी चढ़ाई है। इससे पहले पूरे रास्ते में जगह जगह पर शाही जुलूस पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किए जाने का सिलसिला जारी रहा है। हनुमानगढ़ी अपने निर्वाण अनी अखाड़े की सबसे प्रमुखतम पीठ है और हमारे सनातन धर्म का प्रमुख अखाड़ा है, उसकी प्रधान पीठ है। वहाँ के गद्दी नसीन आचार्य के बारे में यह मान्यता है कि वह अपने हनुमानगढ़ी परिसर से बाहर नहीं निकलते, विशेष अवसरों पर ही वो निकलते हैं और उनको हनुमान जी की प्रेरणा हुई कि वो रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। उस दृष्टिकोण से आज वे सरयू स्नान करके रामलला का दर्शन करने जा रहे हैं। तो यह हम सभी के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि हनुमान जी की प्रेरणा से आज गद्दी नसीन हम लोगों के बीच में निकले हैं और हम सभी लोग उनका स्वागत इसी भाव से कर रहे हैं कि स्वयं हनुमान जी जैसे पधारे हुए हैं और पूरी अयोध्या उनके स्वागत में पलक पावने बिछाई हुई है। सरयू स्नान करके जाएंगे और हनुमान जी रामलला के दर्शन करने जाएंगे। तो कुल मिला के भाव उसके पीछे यही है कि जिस स्थान की ऐसी परंपरा रही होगी जहाँ के गद्दी नसीन आचार्य का यह प्रबंध रहा हो कि अपने स्थान से निकले सके, लेकिन हनुमान जी की प्रेरणा से आज वो रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। तो ये हम सब अयोध्या वासियों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है और हम लोग वो रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं, हम लोग उनका दर्शन कर रहे हैं और उनका स्वागत है। हनुमानगढ़ी से शोभा यात्रा आज ये निकाली जा रही है, गद्दी नशीन है और सभी पट्टियों के साधु संत हैं और ये शोभा यात्रा हनुमानगढ़ी से आज सुबह लगभग 7:30 बजे निकल के नया घाट पे स्नान करने के बाद राम जन्मभूमि में दर्शन पूजन करने के बाद समाप्त होगी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से शोभा यात्रा के आगे, पीछे, बीच में और दाएं बाएं सभी जगह पुलिस बल का व्यवस्थापन किया गया है और ट्रैफिक का प्रॉपर डाइवर्जन किया गया है। अगली खबर आपको लखनऊ से बताते हैं। इस बीच लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आईपीएस अफसरों के जल्द होंगे ट्रांसफर। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जल्द होंगे आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर। बरेली रेंज को जल्द मिलेगा नया आईजी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, प्रदेश पुलिस में आगामी माह के भीतर होंगे बदलाव। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, सहारनपुर के एसएसपी रोहित सिंह सजवाड़ केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से बताते हैं। इस बीच लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। वक्फ कानून के विरोध में ब्लैकआउट कर मौन प्रदर्शन की बात सामने आई है। यहाँ हम खबर आपको हम बता रहे हैं। विरोध में 7 जुलाई तक चलेगा अभियान। दिल्ली में होगा समापन। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की अपील। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आज रात 9 से 9:15 तक बिजली बंद करने की अपील। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, 7 जुलाई तक विरोध का अभियान चलेगा और दिल्ली में इसका समापन होगा। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? देखिए गरिमा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से अपील की गई है हिंदुस्तान के सभी मुसलमानों को कि वक्फ संशोधन बिल जो भारत सरकार ने लागू किया है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें और 15 मिनट का बत्ती गुल का प्रोग्राम रखा हुआ है। आज रात में 9 बजे से लेकर के 9:15 तक सभी जो मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की गई है कि अपने घरों की, अपने कारखानों की, अपने ऑफिसेज की बत्ती बंद करके इसका विरोध दर्ज करा और किसी तरीके का सड़क पर प्रदर्शन ना हो। अपील की गई शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो और जितने भी लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे वो अपनी सोशल मीडिया पर तस्वीर भी डालेंगे, अपनी फोटोज भी डालेंगे। ब्लैकआउट्स अगेंस्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल, इस तरीके से इन्होंने विरोध प्रदर्शन का एक बड़ा ऐलान किया है और इसका समापन पैन इंडिया पूरे भारतवर्ष में एक अनूठा विरोध प्रदर्शन है जो शांतिपूर्ण तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोग करेंगे। आज रात को देखने वाली बात होगी कि कितने लोग हैशटैग के साथ में ब्लैकआउट प्रोटेस्ट किए फोटोज वीडियोज अपने सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करते हैं और जरूर इसका असर छात्र सरकार से जरूर होगा कि एक समुदाय के लोग अगर खुल करके एक साथ इतने जगह पर विरोध प्रदर्शन करेंगे तो जरूर एक बड़ी प्रतिक्रिया आएगी। तो हमें रुकना होगा गरिमा, हमको रात में 9 बजे से लेकर के 9:15 तक जो मुस्लिम समुदाय
संशोधन बिल को लेकर के विरोध दर्ज कराया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शिवा हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर बिजली बंद को लेकर अहम बातें सामने आई हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की अपील, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आज रात 9 से 9:15 तक बिजली बंद करने की अपील किए जाने की बात सामने आई है। कार्यालयों में ब्लैकआउट मौन प्रदर्शन होगा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की है अपील। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की है अपील, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आज रात 9 से 9:15 तक बिजली बंद करने की अपील की बात सामने आई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की है अपील, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। विरोध में आज 15 मिनट बिजली बंद रखने की अपील, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की है अपील। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आज रात 9 से 9:15 तक बिजली बंद करने की अपील। आज रात 9 से 9:15 तक बिजली बंद करने की अपील। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वतन अजीज़ के तमाम इंसाफ पसंद बाशिंदगान, बिलखुसूस मिल्लत इस्लामिया हिंदिया के गयूर मुसलमानों और हमारी काबिल एहतराम बहनें,
आप तमाम हजरात को बखूबी मालूम है कि गैर आईनी, गैर दस्तूरी और गैर मुनसिफाना वक्त तरमीमी बिल 2025 के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ने एहतजाज के लिए कॉल किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड की हिदायत के मुताबिक पुरअमन एहतजाज का सिलसिला पूरे मुल्क में जारी है। आपको बखूबी मालूम है कि गैर आईनी, गैर दस्तूरी और गैर मुनसिफाना तरमीमी बिल 2025 पास होकर तरमीमी वक्फ तरमीमी एक्ट बन चुका है। अगली खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आई है। यूपी के आज 3 अफसरों को लेकर अहम खबर। पीसीएस विजय शंकर दुबे होंगे सेवानिवृत्त। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बता रहे हैं। पीसीएस रामजीलाल होंगे सेवानिवृत्त। अहम खबर आपको हम बता दें। पीसीएस दिनेश कुमार मिश्रा होंगे सेवानिवृत्त। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पीसीएस दिनेश कुमार मिश्रा होंगे सेवानिवृत्त। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता, माफ कीजिएगा, ब्यूरो चीफ अभ्युदय अवस्थी जुड़ चुके हैं। अभ्युदय जी, यूपी के आज 3 पीसीएस अफसर भी सेवानिवृत्त होंगे। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? देखिए गरिमा, जो एक परंपरा है, जैसा कि नियम है कि एक जो कोई सेवा में आता है तो सेवा से निवृत्ति भी होती है। 60 साल की उम्र पूरे होने के बाद सेवा से बाहर जाना पड़ता है। और उसी क्रम में ये जो 3 पीसीएस अधिकारी हैं, ये विजय शंकर दुबे, रामजीलाल और दिनेश कुमार मिश्रा, ये तीनों तहसीलदार से पीसीएस बने थे और अब ये आज 30 अप्रैल को 60 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इसी क्रम में इंस्पायर किया जा रहा है। जी गरिमा, शुक्रिया अभ्युदय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रामजीलाल भी होंगे सेवानिवृत्त। वरिष्ठ अधिकारियों को लेकर यह अहम खबर। पीसीएस दिनेश कुमार मिश्रा होंगे सेवानिवृत्त। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे, जहां पर यूपी के आज कई अफसर सेवानिवृत्त होंगे। यह अहम जानकारी लखनऊ से सामने आई थी। और अगली खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। आईपीएस डॉक्टर राकेश कुमार आईआईटी बरेली, लखनऊ से अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आईपीएस योगेश सिंह आईजी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, यह अहम जिम्मेदारी को लेकर बड़ी जानकारी। आज 4 आईपीएस अफसर सेवानिवृत्त हो जाएंगे। आईपीएस योगेश सिंह आईजी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन,
अगली खबर लखनऊ से आपको बताते हैं। एक और बड़ी जानकारी लखनऊ से ही सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बताएंगे। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां यूपी के आज 4 पीपीएस अफसर भी होंगे सेवानिवृत्त। पीपीएस सुनीता सिंह होंगे सेवानिवृत्त। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी के आज 4 पीपीएस अफसर भी होंगे सेवानिवृत्त। पीपीएस सुनीता सिंह होंगे सेवानिवृत्त। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में ब्यूरो चीफ अभ्युदय अवस्थी जी जुड़ चुके हैं। अभ्युदय जी, पीपीएस धनंजय मिश्रा भी सेवानिवृत्त होंगे, कई पीपीएस अफसरों के भी सेवानिवृत्त होने की जानकारी सामने आई है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये पुलिस सेवा के 4 अधिकारी ऐसे हैं जो डिप्टी एसपी रैंक के हैं और इनको चारों को आज रिटायर होना है। 30 अप्रैल को आज रिटायर हो रहे हैं। राजेश कुमार राय, धनंजय मिश्रा और सुनीता सिंह और विनोद कुमार दुबे, ये चारों आज रिटायर हो जाएंगे। और चूंकि महत्वपूर्ण पदों पर तैनात है तो इनकी आज शाम तक आप नई तैनाती भी इनकी जगह पर देख सकती हैं। और चारों पीपीएस अफसर आज रिटायर हो जाएंगे। जी गरिमा, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पीपीएस राजेश कुमार राय होंगे सेवानिवृत्त। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं। बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। यूपी में 2 आईएएस अफसर आज होंगे सेवानिवृत्त। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को लेकर अहम खबर, कृषि उत्पादन आयुक्त के पद पर हैं तैनात। बड़ी खबर, कृषि उत्पादन आयुक्त के पद पर हैं तैनाती। सतासी बैच के अफसर केंद्र सरकार में दे रहे हैं अपनी सेवाएं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में ब्यूरो चीफ अभ्युदय अवस्थी जी जुड़ चुके हैं। अभ्युदय जी, केंद्र सरकार में लगातार अपनी सेवाएं दे रहे थे अफसर और महानिदेशक भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के पद पर तैनाती है, फिलहाल क्या जानकारी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी गरिमा, ये 2 यूपी काडर के 2 आईएएस अफसर हैं जो आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। और दोनों एक अफसर यहाँ तैनात है उत्तर प्रदेश में और दूसरे जो अरुण सिंघल हैं वो केंद्र सरकार में राजकीय अभिलेखागार के डीजी के रूप में तैनात है। और जो मोनिका गर्ग वो 1989 बैच की आईएएस अफसर हैं जो कृषि उत्पादन आयुक्त एक बहुत महत्वपूर्ण पद है जो मुख्य सचिव के बाद सबसे बड़ा पद माना जाता है उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में। और 14 विभागों के मुखिया के रूप में इस पद पर जो भी विराजमान होता है वो देखता है, वो पदासीन व्यक्ति 14 विभागों के मुखिया के रूप में काम करता है और 14 विभागों के कोऑर्डिनेशन को संभालता है। और 14 विभागों के जो भी प्रमुख सचिव होते हैं वो एक डायरेक्ट इमीडिएट बॉस एपीसी होता है। तो मोनिका एस गर्ग एक महिला अधिकारी जो वरिष्ठतम क्रम में थी और वो आज रिटायर हो रही हैं। तो आपको बता दें कि इसी क्रम में 2 अफसर इनके पीछे लाइन में लगे हुए हैं जो
इनके पद पर आ सकते हैं। जैसे कि दीपक कुमार जो है वो 1990 बैच के दीपक कुमार और हिमांशु कुमार दोनों ही 1990 बैच के हैं और मोनिका गर्ग को रिप्लेस कर सकते हैं। वहीं अरुण सिंघल जो है 1987 बैच के हैं, जो आज रिटायर हो रहे हैं। वो भारत सरकार में उनकी तैनाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में आज एपीसी बनने के लिए एक होड़ सी लगी है और सब अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। मुख्य सचिव के बाद सबसे बड़ा पद ग्रहण करने की एक होड़ है। जी गरिमा। शुक्रिया अभिदत जी आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। यूपी में 2 IAS अफसर आज होंगे सेवानिवृत्त। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वरिष्ठ IAS अधिकारी मोनिका एस गर्ग होंगी सेवानिवृत्त। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों को आप देखते हो के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।